हेलो स्टूडेंट्स। 5 क्वेश्चंस पर डे सीरीज में आज मैं फिर लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 38 टू 44। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 36 7 अपलोड किए थे। तो आप कह सकते हैं कि मोर देन 5 क्वेश्चंस मैं अपलोड कर रहा हूँ। इट इज़ बिकॉज पीछे काफ़ी वीडियोस मिस हो गए थे, तो टू जस्ट कवर इट अप लेटर ऑन मैं फिर से 5 क्वेश्चंस पर डे ही आपके अपलोड करूंगा। तो आज के क्वेश्चन ये हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 38 है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 9, देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों, इसको करने के लिए आपको प्रीवियस एक वीडियो में भी इस तरीके का मैंने क्वेश्चन अपलोड किया है। एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस वन, वेर एन ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट होता है। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर 2 माइनस वन। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वली आ जाएगा ए, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए इज ऑल्सो इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 39 है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग ए एंड बी। इसमें बी केयरफुल, डायरेक्टेड फ्रॉम बी टू ए दे रखा है, ध्यान रखिएगा बी टू ए। तो बी ए के डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है, वो होता है x2 माइनस एक्स वन अपॉन ए बी, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन ए बी, जेड टू माइनस जेड वन अपॉन ए बी। दोनों एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे। अब यहाँ बी टू ए निकलवा रहा है, तो जो आपका एक्स वन वाई वन जेड वन बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स टू वाई टू जेड टू ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो आप एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ दिस वेक्टर ए बी से डिवाइड कर दीजिए, वो एक डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। वाई टू माइनस वाई वन लाइक 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ए बी, और जेड टू माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ए बी आप करेंगे तो वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, तो इसको आप जस्ट डिफरेंशिएट करिए। इसमें मैं आपको एक और हिंट दे देता हूं, यू कैन पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन बी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन बी करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। तो ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 एज ए स्पेसिफिक मेथड, इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स फोर प्लस ए फोर फॉर्म है। तो इसमें आपको करने के लिए क्या करना है बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ऊपर जो एक्स स्क्वायर आ रहा है विल राइट दैट एज, वैसे फैक्टराइज होके भी हो जाएगा, आप फैक्टराइज होके कर लेना मोस्ट प्रोबेबली। तो ये फैक्टराइज होके आपका हो जाएगा, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज होके पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से करना। मगर इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में करने से पहले आप एक्स स्क्वायर को टी पुट करके पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दोगे। एनसीईआरटी में सिमिलर क्वेश्चन है, नीचे दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएंगे, तो दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को एज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं लेना है आपको। बिफोर इंटीग्रेटिंग इट आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, एंड वाइल ब्रेकिंग इन पार्शियल फ्रैक्शंस आपका ऊपर भी एक्स स्क्वायर होगा, नीचे भी एक्स स्क्वायर समथिंग होंगे, दो फैक्टर होंगे। तो एक्स स्क्वायर को टाइम बीइंग आप टी पुट कर लेंगे बिफोर इंटीग्रेटिंग इट, और पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देंगे। इसके बाद वापस से आप टी को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। तो मैं जो हिंट दे रहा हूं, यदि आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए हैं तो आपको समझ में आ रहे होंगे, और स्टिल नहीं आ रहा है तो फिर आप मेरे पास भेजिएगा क्वेश्चन, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। FOP means foot of perpendicular from 1 2 and -3 to this line। 1 2 and -3 से इस लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का मैं तरीका बताता हूं आपको। जो लाइन ये गिवन है आपकी, इस पे आप कॉमन पॉइंट निकाल लेंगे इक्वल टू लैम्डा रख के। तो कॉमन पॉइंट निकालना आपको आता है x प्लस 1/2 इक्वल टू लैम्डा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 लैम्डा माइनस 1। y माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा, तो y की वैल्यू हो जाएगी -2 लैम्डा प्लस 3, और z इक्वल टू माइनस लैम्डा आ जाएगा। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन। अब हम क्या करेंगे, उस लाइन के पे एक पॉइंट पता चल गया, और आपको जिससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है वो पॉइंट पता चल गया 1 2 और -3।
दोनों को लेके आप उस परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियोज निकाल देंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से आपने डायरेक्शन रेशियोज निकाले। और इस लाइन के पैरेलल डायरेक्शन रेशियोज पहले से ही आपको बताया, 2 माइनस 2 एंड माइनस 1। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट -1 हो जाए 0 हो जाएगा। उससे लैम्डा की वैल्यू आप रख देंगे, तो लैम्डा की वैल्यू आप रखते ही आपको फोटो परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो जिसने किया हुआ है उसको मैंने जो बोला है वो समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, ए फिगर कंसिस्ट ऑफ ए सेमी सर्कल विद अ रेक्टेंगल ऑन डायमीटर। एक सेमी सर्कल है और उसके डायमीटर पे एक रेक्टेंगल बना दिया है। गिवन द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, उस पूरे फिगर की पेरीमीटर दी हुई है आपको। फाइंड डायमेंशन सो दैट एरिया मे बी मैक्सिमम फाइंड द डायमेंशन सो दैट एरिया मे बी मैक्सिमम। तो एओडी का क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 44 है, देयर आर 3 कॉइन्स, फर्स्ट बायस दैट कम्स अप टेल 60%। तो बायस कॉइन वो होता है जिसमें कि हम ट्रिक लगा देते हैं, जब हमारी मर्जी होती है जो मर्जी चीज ले आते हैं। कई लोगों को ट्रिक आती है, वो चाहे जितनी बार हेड ला सकते हैं, टेल ला सकते हैं, उसको बायस कॉइन बोलते हैं। और जिसमें कोई ट्रिक नहीं लग रही है, अपने आप होगा, नेचुरली होगा, वो अनबायस कॉइन होता है। तो यहाँ पे 3 कॉइन दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और तीनों कॉइन में क्या करा गया, पहले में टेल आता है विद द प्रोबेबिलिटी 60%, सेकंड कॉइन में हेड आता है विद द 75% प्रोबेबिलिटी, एंड थर्ड कॉइन अनबायस्ड है। तो ये कह रहा है कॉइन को टॉस किया, इट शोज हेड। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, इट शोज हेड को इवेंट ए कंसीडर कर लेंगे। लेट ए कॉइन शोज हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट वाज फर्स्ट कॉइन। तो यहाँ पे 3 इवेंट मानेंगे, E1 इट इज फर्स्ट कॉइन, E2 इट इज सेकंड कॉइन, E3 इट इज थर्ड कॉइन। आपको निकालना है P E1 / A, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो आपका हेड शो कर रहा है, देन इट इज ए फर्स्ट कॉइन, P E1 / A। तो अब बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगा के बच्चों इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पोस्ट योर डाउट्स, सो आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम। थैंक यू।